आसान हो जाएगी जिंदगी, नहीं होगी। जिसको जैसे खान सर बोलते हैं ना, जिसके शोल्डर्स में जितनी ताकत है उसको उतना ही जिम्मेदारी देगा। जितनी आपके कंधे मजबूत होंगी ना, वक्त भी आपको उतना ही बोझ डालते जाएगा। जितना आप किसी भी मूवी में सबसे कठिन रोल बड़े हीरो को ही दिया जाता है, पुष्पा का रोल कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो फिर भी मैंने वो मैंने नहीं छोड़ा था। फिर भी मैं घर पे ही सुबह उठ के घर में ही जितना हो सकता था मैं बॉडी वेट से वर्कआउट करती थी। फिर उसके बाद मैंने स्टेडियम जाना शुरू किया। स्टेडियम में जा रही थी, वहाँ भी मुस्लिमों को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ पे और सबको बहुत दिक्कत देते थे लड़के, वहाँ के जो जेंट्स होते थे वो बोल रहे थे कि बुर्का पहन के स्टेडियम के अंदर नहीं आना है, बाहर वॉक कर लो। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप जब उस मूवी आएगी तो आप देख लीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने कंपटीशन जाना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल पहुंची मैं। ये मैं मास्टर्स करती हूँ। मास्टर्स मतलब 30+ कैटेगरी जो होती है उसको मास्टर्स बोलते हैं। मुझे बचपन में एक भी चीज का अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं क्या करूँ, अगर मेरे अब्बू जिंदा होते तो मैं आज एक ओलंपियन होती या एक IAS अफसर होती, ये तो पक्का है। लेकिन मुझे नहीं मिला अपॉर्चुनिटी, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैं 30+ कैटेगरी में मैंने खेल इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे मेरे हिंदुस्तान के लिए, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना था। मुझे बहुत बड़ा जज्बा था, है और हमेशा रहेगा। मैं कुछ करूंगी, मुझे करना है हिंदुस्तान का। जब मैं तिरंगा कहीं भी स्टेडियम में यहाँ वहाँ मैं देखती थी तो मुझे एक वाइब्रेशन होता था, एक फीलिंग होता था। और मैंने खुद से वादा किया कि मैं नेशनल फ्लैग मैं जब दूसरे कंट्री में रिप्रेजेंट करूंगी तभी छूऊंगी। तो जैसे मैंने सोचा वैसे हुआ। जैसे आप सोचते हैं ना तो जिंदगी में वैसा ही होता है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। बड़ा सोचना है, बड़ा करना है और होगा ही होगा। हिम्मत रखना है, कभी एक विजन बड़ा रखना है। जितना बड़ा विजन रखोगे उतना बड़े इंसान बनोगे लाइफ में। फिर हमारे जो यहाँ खड़े हैं वो अमान साहब हैं, मोहम्मद अमानुल्लाह इनका नाम है। ये मुझे 2.5 साल पहले मिले जिम में एज ए ट्रेनर। तब मैं बहुत डिप्रेस थी लाइफ में। तब तक मेरे 7 अटेम्प्ट हो चुके थे लाइफ में, सुसाइड अटेम्प्ट हो चुके थे। जब इन्होंने मुझे जब मैं इनसे मुलाकात किया तो यही मुझे आके बात कर रहे थे, आप इतना ज्यादा वेट कर रही हैं, आप क्या करना चाहती हैं लाइफ में, आप कौन हो। तो ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई। ये मुझे इंस्पायर करते रहे और मुझे जो मैं बहुत डिप्रेशन में थी उन्होंने मुझे बाहर निकाला और तब से जिंदगी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ ही दिन पहले आपकी मम्मी का इंतकाल हो गया था, आप मैसेज की थी उस टाइम। ऑस्ट्रेलिया जाने से 10 दिन पहले मेरी माता इंतकाल हो गया था। तो 1 साल से हॉस्पिटल में ही थी वो और हम लोग कमा रहे थे, हॉस्पिटल में पूरा खर्च कर रहे थे। ये जो मेरी बड़ी बहन और जो बड़े भाई है ना वो थोड़ा न्यूट्रल हो गए थे। तो लास्ट में काम आए हम दोनों ही, ये मेरी अर्शी और मेरी बहन और मैं। तो नो तो मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था तब। फिर मैं वो डिप्रेशन। आपका जब मैसेज आया था कि मेरी माँ, आपकी माँ के बारे में हम सुने तो हम उस समय एकदम टेंशन में आ गए कि अब ये किस तरह से एक छोड़ के इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाना है। और एक लेडी जिसको घर से इतना सताया गया हो, सिजेरियन सेक्शन से जब किसी के लड़का होता है तो उसे बहुत सारे प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं, आप तो जानते हैं इस चीज को। तो हमको ना एक दिल में उदासी थी कि अब पता नहीं क्या होगा मेरा देश के लिए, क्योंकि मेडल तो आपको मिला है लेकिन फख्र पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को है। तो हम लेकिन फिर भी जब बात हुई तब कहेंगे आप टेंशन नहीं लिए, 140 करोड़ लोग हैं, पूरा गोल्ड मेडल ही लेके आना है। और जब लास्टली फाइनल वो मैसेज आया ना और वो गोल्ड मेडल पहना हुआ और पीछे से वो जो तिरंगा झंडा, तब हमको लगा कि वाह क्या ग्रेट वर्क है। कितना सता सकता है किसी को, आज वक्त को भी अपने आप पे अफसोस होता होगा कि किसी की इतनी इम्तिहान न लिया जाए। वो इंसान आखिरी वक्त है लेकिन कभी भी हार नहीं मानना है। सोचिए कितना तकलीफ हो सकता है। एक और बात बोलती हूँ, मेरे बेटे को उसने मुझसे दूर कर दिया। ये एक माँ को ना बहुत दर्द की बात होती है।
और मैं जब भी रात के 2 बजे भी मेरी आँख खुलती थी तब मेरे आँख में आंसू रहते थे। तो मुझे वो जब मैं वर्कआउट करती थी तो मैं हुडी पहन रही थी, पहन के वर्कआउट जब मैं कर रही थी मुझे नहीं पता चलता था कि मेरा आंसू कौन था और मेरा पसीना कौन था है। तो मेरा बच्चा मुझे आज दिन तक भी बात भी नहीं करता है। जब भी वो मैंने लास्ट टाइम बात करने की उससे कोशिश की थी, मैं गई थी तो उसने कहा आप कौन है? मैं वहाँ से जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है ना, उनके हेल्प के थ्रू से वो बच्चे को बुलाया था और उनके ऑफिस को बुलाया था, लेकिन उसने मुझे पहचानने से भी मना कर दिया। उसको पता है वो मुझे बहुत नफरत करता है। एक दिन ऐसा आएगा वो मुझ पे गर्व करेगा। बिल्कुल इतना कंजर्वेटिव होने की जरूरत नहीं है। जब इंसान छोटा होता है ना उसका अपना परिवार होता है। आपके लिए 140 करोड़ परिवार है यहाँ पर। ये सब आपके लिए सदा है क्या? ये बच्चे उनके लिए तालियां बजाएंगे, ये देश देखेगा उनके लिए? नहीं। तो होता है देश के घोड़े को जब मारते हैं तो घोड़े को लगता है कि उसे तकलीफ दिया जा रहा है, जबकि हकीकत में कि उसका मालिक उसे जिताना चाह रहा होता है। आपको जिताना चाह रहा था। शायद अगर आपके जिंदगी में इतनी तकलीफ नहीं हुई रहती तो आज देश आपको नहीं सुन रहा होता। शायद ये बच्चे भी आपको देख के मोटिवेट नहीं हो रहते। आप भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती और जैसे सब आते हैं इस दुनिया में चले जाते हैं, शायद आप किसी के लिए रोल मॉडल नहीं बनी रहती। तो एक स्ट्रॉन्ग संदेश देना है। ये सच में एक माँ के लिए बहुत तकलीफ हो सकता है कि उसका बेटा जानबूझ के कहे कि आप कौन है। उसको पता है कि वो है कौन, बट जानबूझ के अगर कोई कहे कि आप कौन है, ये बहुत तकलीफ वाली बात है। ये माँ ही समझ सकती है जो अपने पेट में उस बच्चे को पाली रहती है। वहां पर दूसरा कोई नहीं समझ सकता है वहां पर। ये बहुत तकलीफ वाली बात है। मैं लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ और उसके बावजूद मैं सोशल सर्विस करना चाहती हूँ। मैं लड़कियों की जिंदगी बनाना चाहती हूँ। मुझे पता है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी मेरी जैसे लड़कियां हैं, वो पैशनेट हैं, कुछ करना चाहती हैं, आसमान में उड़ना चाहती हैं, बंद रखा है, लेकिन उस बैरियर्स को तोड़ना है, उससे बाहर निकलना है। आप कह रही हैं कि आप लड़कियों के लिए कुछ करना चाहती हैं। आपका ये जो 10 मिनट की जो आपकी स्टोरी थी ना, ये कितनी लड़कियों का लाइफ चेंज कर दी होगी इतने देर में। कि आप जो करना चाह रही थी ना, आप ये जो गोल्ड मेडल लेके आपने कर दिया वो, अब ये कहिए कि और करना है। ये मत कहिए कि हमें अब करना है, अब जो हुआ उसके बेहतर और बेहतर करना है। और जो आप कही थी कि ब्लेजर पहनने का शौक था, ब्लेजर तो कोई भी खरीद लेता है, उस पे गोल्ड मेडल लगाना ये सबसे बस की बात है। जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, एक मिथ है, स्पेशली हिंदुस्तान में एक मिथ है कि सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद हम वजन नहीं उठा सकते और सीढ़ियों पे नहीं चल सकते। तो ये एक मिथ है, एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। इसको इस वजह से ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग ब्रेक करने के लिए अभी तो बिजनेस हो चुका है हॉस्पिटल्स का सिजरियन सेक्शन के लिए। तो लड़कियां सब अपने आप को जैसे डिसेबल्ड हो जाते हैं सर्जरी होने के बाद, ऐसे समझ रहे हैं। तो ऐसा होता नहीं है, ये सोशल कॉज के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये सिर्फ एक मिथ है। इसलिए मैंने 300 किलो वजन उठा के ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करके मैंने सोशल कॉज के लिए फिजिकली एक्टिव रह सकती है लड़कियां सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद भी। तो ये प्रूव करने के लिए मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। और मेरा दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी शॉर्टली 2 महीने में है कि मैं स्कैनियर ट्रक जो है वो खींच रही हूँ। तो फिर भी नेक्स्ट अगेन मैं वर्ल्ड की सबसे पहले महिला होंगी जो सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद ट्रक पुल कर रही है। मतलब आप ट्रक खींचने वाली है? जी सर जी, पूरा नेशनल वाइड लाइव रहेगा। लड़कियां कमजोर होती है, देखो भाई हम जहाज खींचेंगे। मुस्कुराहट को ध्यान से देखिए, उनके में कहीं ना कहीं एक शर्म झलक रहा है। ये चीज बहुत होती है। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपको ये लाइन है ना, हम इसे छोटा नहीं कर रहे, बट आपने क्या किया ना, ऐसे कर दिया है आप। बट ये वाला अपने से उसका छोटा लगने लगा। लड़के सोच रहे हैं कि नहीं अब हम घर जाके अपनी बहनों को सपोर्ट करेंगे, फिर शादी होने के बाद बीवियों को सपोर्ट करेंगे। मुझे कॉल्स आ रहे थे बैंगलोर से या कहाँ से आ रहे थे पता नहीं के, और अरे आपने जो मेडल जीता ऑस्ट्रेलिया में उसका सर्टिफिकेट भेजो, वो भेजो, मुस्लिम भी कॉल कर रहे थे। और
और फिर पता चला कि वहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाके उन्होंने कहा कि उनका सर्टिफिकेट होता है ये वो सब। तो भगवान का देखिए क्या चमत्कार होता है, जो वहाँ पे 3 कॉम्पिटिशन में थे, तो 3 कॉम्पिटिशन में मुझे एक ही मेडल मिला। आप वजन कितना उठाए? और वहाँ पे वो मुझे कॉम्पिटिशन, वो 2 कॉम्पिटिशन मेडल नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे आफ्टर सिजरियन सेक्शन डिलीवरी के बाद लिफ्टिंग कर रही है, ये एक यूनिक केस है बोल के उन्होंने मुझे मेडल से सम्मानित किया है। तो उन्होंने वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मेल भी मंगवा लिया है। मतलब इसके बाद भी उनको भरोसा नहीं हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया है कि इसको मिला है कि नहीं मिला। वाह, हमेशा हम यही पीछे पड़े हैं। मतलब कामयाब इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करते हैं। लेकिन कितना ही कर सकते हैं, सूरज कितना चमक ले समंदर नहीं सुखा सकता। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी, और इतना संघर्ष की कहानी। अब इतने संघर्ष के बाद बहुत लोगों की कहानियां आती हैं, वो अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं, अपने परिवार के लिए हो जाते हैं, पैसे से फ्री हो जाते हैं। लेकिन आपने जो इतना संघर्ष करके एक देश का नाम रोशन किया है, उस 140 करोड़ लोगों में हम लोग भी हैं जिसको आपके ऊपर नाज है। इस देश के लिए जो आपने गोल्ड मेडल लिया, बहुत और वो मुझे ट्रेनिंग में सब कुछ मैक्सिमम क्रेडिट जाता है। आप लोगों को बहुत कांग्रेचुलेशन। और ऐसे ही सारे लोग सपोर्टिव हैं ताकि बेटियां जो है वो उड़ सके। एक पक्षी कभी भी अपने एक पंख से नहीं उड़ सकता। तो सोचिए अगर इन्हें घर में रख दिया जाता तो शायद देश का आज एक गोल्ड मेडल कम हो जाता। तो मैम बहुत आपका कांग्रेचुलेशन, और आप लोगों के लिए भी बहुत आपको इंस्पायरिंग मिली होगी यहाँ पे। अब हम लोग कुछ बोला आपको? लड़कों को बोलना है। तो every woman should have 2 weapons in their life. One is education and one is sports. ये दोनों चीजों से ना अपनी जिंदगी से आप आसमान में उड़ सकती हैं। और जब आप नेशनल्स कर लेंगी तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो अभी दिखाना, अभी वीडियो जो ये है वो दिखाना, मान जाएंगे। बिल्कुल, घर वाले लोग देखेंगे तब समझ जाएंगे। और आप भी गोल्ड मेडल लाए तो आप कि तुम गोल्ड मेडल लाए तो इनको बुला के लेंगे, आप आइएगा जरूर। कोलार गोल्ड फील्ड है, जब ये गोल्ड मेडल लाए तो आप ठीक है, रो नहीं KGF 2। मैं सारे हिंदुस्तान के मेरे भाई और बहनों से मैं एक विनती करती हूँ कि लड़कियां जो पैशनेट है, कुछ करना चाहती हैं, उनको एक मौका दीजिए।